हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो हाल ही में फिर से इजराइल ने सीरिया पे बहुत ही हैवी बॉम्बिंग की है और ये बॉम्बिंग हुई है उनके कैपिटल डमेस्कस के पास। तो यहाँ देखिए अल जजीरा का आर्टिकल है, सीरिया सेज इजराइल ईरान अटैक टारगेटेड डमेस्कस। तो डमेस्कस पे ये बहुत ही हैवी बॉम्बिंग की गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस मैप में, ये देखिए यहाँ है इजराइल और यहाँ से ये लेबनान के एयर स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ आप देख पा रहे हैं डमेस्कस, यहाँ कुछ रीजन है टाइटस, इसके पास बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की गई है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीरिया के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि रसिया से उन्हें मिले हैं, ईरान भी उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट देता है, तो इससे उन्हें इस अटैक से बहुत ही अच्छी तरह से बचा है। हालांकि ये अपने कैपिटल को बहुत अच्छी तरह से सेव करके रखा था और इन्हें बहुत सारे मिसाइलों को डिफ्यूज़ कर दिया हवा में ही, तो इससे ज़्यादा डैमेज तो सीरिया का हुआ नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये नेतन्याहू का जाने से पहले गिफ्ट है। ये गिफ्ट क्यों है? क्योंकि हाल ही में हम लोग ने देखा कि नफ्ताली बेनेट और उनके एक साथी ने कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया है और इससे क्या है कि नेतन्याहू का जाना उनके सरकार से एकदम तय है। तो ये नफ्ताली बेनेट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि बताया जाता है कि नफ्ताली बेनेट बहुत ही ज़्यादा राइट विंग है। तो वो राइट विंग है, तो नेतन्याहू को ये दिखाना था कि वो भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है ये सीरिया और जैसे कि जॉर्डन ये सब में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अटैक नेतन्याहू के पूरे कैरियर के लिए। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो ये देखिए, ये है इज़राइल, ये है ईरान, ये है सीरिया। तो यहाँ से जब ये अटैक हुआ तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट ने उन्हें बचा लिया। तो ये डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं ईरान से। तो ये जब हम लोगों को पता था कि 2011 से सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है और इस सिविल वॉर को कौन मॉनिटर करता है? एक संगठन है, ह्यूमन राइट संगठन है, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर द ह्यूमन राइट। इसे 2006 में बनाया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके में है। तो इसके बाद जो इसे बनाया गया, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियन सिविल वार को कवर करता था और हाल ही में इसने भी पुष्टि की है कि इजराइल ने बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की है सीरिया में। तो अगर हम 2011 से पहले की बात करें तो इजराइल ज़्यादा अटैक नहीं करता था सीरिया पे, लेकिन 2011 के बाद बहुत ही हैवी बॉम्बिंग करने लग गई इजराइल ने। तो ये सब अटैक का रीज़न है ईरान और रसिया। ईरान इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि बहुत सारे संगठन है जैसे कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान और बहुत सारे इक्विपमेंट उनको सप्लाई करता है, बस इसलिए कि वो इजराइल में टेंशन बना के रखे। और रसिया, क्योंकि रसिया इन्हें बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-200 इन्हें सपोर्ट के लिए भेजता है। तो इसीलिए जो इजरायली गवर्नमेंट है वो ईरान और रसिया से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर हम सीरिया और इजराइल के रिलेशन की बात करें तो ये बहुत ही ख़राब हालत में है और इसका रीज़न है 1967 का वो वॉर, जिसमें इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा एरिया कब्जा कर लिया था सीरिया का। अगर हम अभी देखें तो इजराइल के पास ही ये हिस्सा है, लेकिन अगर हम लोग मैप के हिसाब से देखें तो ये पार्ट अभी सीरिया में पड़ता है, लेकिन जो कंट्रोल है वो इजराइल के हाथ में है। तो आप यहाँ देख पा रहे ये है गोलन हाइट्स, ये देखिए गोलन हाइट्स, और इसी को लेके इजराइल और इसमें सीरिया में टेंशन है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर करके रखा है। तो इजराइल चाहता क्या है सीरिया में? तो इजराइल के 3 बहुत ही बड़े गोल है इजराइल में। तो पहला गोल है कि ये चाहते हैं कि ईरान जो हिजबुल्लाह को इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं वो ना करे, कि उसकी वजह से क्या होता है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि इजराइल पे अटैक होते रहता है, कहीं पे फायरिंग हो गया, कभी कुछ ये हो गया। और दूसरा है, वो चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये देखिए गोलन हाइट्स, इसके जो बॉर्डर है नॉर्थ में, तो यहाँ वो चाहता है कि मिलिट्री जो इक्विपमेंट जो वहाँ लगे हुए हैं वो उसका हटा दिया जाए। कि इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इजराइल को खतरा रहता है कि कब सीरिया हम पे अटैक कर दें, तो इसके वजह से ये इनको हटाना चाहते हैं। और तीसरा है कि बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री यहाँ बेसेस हैं सीरिया के, तो इन बेसिस पे ये अटैक करना चाहता है। क्यों अटैक करना चाहता है? क्योंकि इसी बेसिस से क्या होता है कि सीरिया ये इजराइल पे अटैक करना चाहता है। तो ये 3 मेजर गोल हैं किसके? इजराइल के सीरिया में। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या ये सीरिया और
इसराइल के बीच में वॉर कभी ख़त्म नहीं होगा? क्या आम लोग हमेशा यहाँ मरते रहेंगे? तो जैसे कि इस वार में आप लोग यहाँ आर्टिकल देख पा रहे हैं, 8 लोगों की मौत हो गई है। तो लास्ट में तो झेलना किसको पड़ता है? सिविलियन को ही झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका एक उपाय है, वो है पॉलिटिकल उपाय, जो कि थोड़ा भी आसान उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल असर ना ही इसराइल पे कुछ होता है, ना ही सीरिया पे कुछ होता है। हम लोग देखते हैं कि यूएन पे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं रूल्स रेगुलेशन के, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है। एक बार क्या है, एक रूल है जिसका नाम है जेनेवा कम्युनिक्यू। वो एक रूल है जिसमें बताया गया है कि सीरिया में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट यहाँ होगा तो बार बार सरकार चेंज होगी, तो सरकार पे प्रेशर रहेगा कि वो ये सब ह्यूमन राइट वायलेशन ना कर पाए। तो लेकिन ये बस एक संगठन ही रह गया है, कोई इसका काम नहीं है। इसमें 9 राउंड बातचीत हो गई है यूएन में सीरिया और इजराइल को लेके, लेकिन कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये ऐसे ही चलते रहेगा ज़िंदगी भर? क्या हमेशा इजराइल और सीरिया एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि उन पे टेंशन कम हो, लेकिन जो बाहरी पावर है जैसे कि यूएस, रशिया, ये सब चाहते हैं कि यहाँ पे टेंशन ख़त्म ना हो। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हमेशा टेंशन बना हुआ रहे, क्योंकि रसिया जो है इसको डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है और यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं। और हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि इसराइल और यूएस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और इधर रशिया और ईरान और सीरिया बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ बहुत सारे बेसेस होने के कारण रशिया को, यूएस को बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कब ये इसराइल पे अटैक कर दें। तो इसीलिए ये हमेशा फायर यहाँ चलते रहता है कि जैसे ये रसिया को इस पर डोमिनेट कर सके। तो अगर हम बात करें एंड में, तो अगर हम एक ह्यूमन राइट की तरफ से देखें तो एक ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हर बार सिविलियन की मौत होना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इन्हें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। और अब पता चल रहा है कि जो अपोजिशन आने वाला है इसराइल में वो और भी ख़तरनाक है। जो नफ्ताली बेनेट है वो नेतन्याहू से 10 गुना ज़्यादा एग्रेसिव है इस सीरिया और बाकी सब देशों की तरफ। तो अगर ये नफ्ताली बेनेट तो आना है, इनका पक्का हो गया है, तो और भी ज़्यादा वायलेशन शुरू हो जाएंगे शुरू, तो इससे और भी ज़्यादा टेंशन होगी। तो देखते हैं जो भी आगे कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।